जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस किस तरह पूरी दुनिया में तबाही मचाया था। कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 कहा जाता है और इससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 यानी 2019 में हुआ, इसलिए उसको 19 कहा जाता है। तो जैसा कि हम सभी खुश थे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आ रही है, एक अच्छी न्यूज़ आई थी, लेकिन तब भी एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आई कि इंग्लैंड में यानी यूके के कुछ वैज्ञानिक के समूह ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन होने के कारण एक नया वेरिएंट बन रहा है। एक नए वेरिएंट बनने के कारण कोरोना वायरस के जो केसेस हैं इंग्लैंड के अंदर वो बढ़ रहे हैं। ये घटना कब की? ये न्यूज़ 8 दिसंबर 2020 की है, जब इंग्लैंड के कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज़ का पता लगा। एक साइंटिस्ट के कहने के मुताबिक ये जो नया वेरिएंट है वो पुराने वाले वायरस से 70% अधिक इन्फेक्शियस है। इसी चीज़ को देखते हुए इंग्लैंड की सरकार ने इंग्लैंड के अंदर लॉकडाउन लगा दिया और दुनिया भर के कई देशों ने इंग्लैंड से आने वाली हवाई यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ हम जानेंगे कि म्यूटेशन क्या है और म्यूटेशन क्यों होता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, सबके अंदर म्यूटेशन होता रहता है और हमेशा होता रहता है। सच तो यह है कि म्यूटेशन के बिना इवोल्यूशन यानी कि विकास संभव ही नहीं है। म्यूटेशन डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव के कारण होता है। म्यूटेशन एक गलती है जो डीएनए कॉपी करने के समय होता है जब सेल डिवीजन की प्रक्रिया चलती है। म्यूटेशन कई कारणों से होता है, उसमें से प्रमुख कारण है इन्वायरमेंटल चेंज यानी कि पर्यावरण में बदलाव, और दूसरा कारण है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। अगर हम पहले कारण की बात करें, इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे कि आप सभी जानते हैं रेडिएशन है ना, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब रेडिएशन होता है या जो खतरनाक किरणें, उसका जब इम्पैक्ट लिविंग सेल्स पे पड़ता है तो उसमें म्यूटेशन होता है। और यही रीजन है कि कहा जाता है कि हमें सनलाइट में विदाउट सनक्रीम के नहीं जाना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। जब लिविंग सेल का डिवीजन होता है तो डीएनए कॉपी करने की प्रक्रिया में डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसमें मिस्टेक हो जाता है या गलती हो जाती है, और उसी गलती की वजह से म्यूटेशन होता है। चूंकि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन वायरस के अंदर आरएनए होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो आरएनए के अंदर म्यूटेशन होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। म्यूटेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो म्यूटेशन जो है उसके कुछ एडवांटेज भी हैं यानी कि कुछ फ़ायदा भी और कुछ नुकसान भी, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो म्यूटेशन न किसी फायदे का होता है ना किसी नुकसान का होता है। अगर हम फायदे की बात करें तो म्यूटेशन में कैसे हमारा फायदा है, अगर आप आज से बहुत साल पहले की बात ले लो या फिर आदि मानव की हम बात लेते हैं, तो आदि मानव का जो एक व्यवहार था, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, चीज़ें थी, वो एज लाइक एनिमल था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से ही वो धीरे धीरे एवॉल्व हुआ। फिर आज हम इस पोजीशन पे, हम टेक्निकली स्टेबल है, हम हर चीज़ ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो ये म्यूटेशन, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि म्यूटेशन हमेशा फ़ायदा ही होता है। अधिक बार म्यूटेशन से नुकसान होता है और कई बार म्यूटेशन यूजलेस होता है। जैसे अगर कभी कभी कोई बच्चा पैदा होता है, उसके 3 हाथ होते हैं या फिर एक हाथ में 6 उंगली या 7 उंगली, ये म्यूटेशन किसी काम के नहीं होते हैं। तो अब भी जो इंग्लैंड के अंदर वैज्ञानिकों के अनुसार जो वायरस में म्यूटेशन हुआ है वो बड़ी संख्या में हो रहा है। खासतौर पर वायरस की जो स्पाइस प्रोटीन है, जो आपको ये वायरस के ऊपर जो ये स्पाइस दिख रहा है, तो स्पाइस की जो प्रोटीन है उसमें बदलाव आया है। ये स्पाइस बतलाता है कि कैसे मानव कोशिका यानी ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। कहा जा रहा है कि स्पाइस में ऐसा बदलाव आया है कि अब ये अधिक तेजी से ह्यूमन सेल के से बाइंड कर सकता है यानी कि मानव कोशिका को प्रभावित कर सकता है, जो अधिक इन्फेक्शियस बनता है। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वाला जो स्ट्रेन है वो 70% अधिक इन्फेक्शियस है पुराने वाले वायरस की तुलना में। अभी यूके में जो नए केसेस आ रहे हैं वो इसी वायरस की वजह से आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जो न्यू स्ट्रेन है या जो नया वेरिएंट है वायरस का, वो कितना खतरनाक है और क्या वो ज़्यादा डेडली है या उससे अधिक लोग मरेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि यूके के चीफ
मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है या एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये साबित हो जाए कि ये अधिक डेडली है। उनके अनुसार और अधिक रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन जो पीछे की कहानी है या पास्ट हिस्ट्री से ऐसा पता चलता है कि जब भी वायरस के अंदर म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन होने की वजह से वायरस ज़्यादा इन्फेक्शियस तो हो जाता है, लेकिन वो कम डेडली होता है और उससे कम लोग मरते हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है। अब सवाल ये उठता है कि जो पुराने वायरस के लिए वैक्सीन बनाया जा रहा था और बनाया जा रहा है, क्या वो इस वायरस के न्यू वेरिएंट पे काम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे भी एक अच्छी खबर है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस और जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि पुरानी वाली वैक्सीन इस पर काम करेगी, चूंकि जो भी वैक्सीन बनाई जा रही है वो नए वाले स्ट्रेन पे उतना ही कारगर साबित होगी जितना पुराने वाले पे, जितनी उनके पास जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से। लेकिन इसको लेकर कुछ वैज्ञानिक चिंतित जरूर हैं। जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि गुप्ता के अनुसार कि अभी तक वायरस में म्यूटेशन इस हद तक नहीं हुआ है या इतना नहीं हुआ जिससे कोई फर्क पड़े, लेकिन आने वाले भविष्य में वायरस में म्यूटेशन इतना अधिक भी हो सकता है जिससे जो वैक्सीन है वो कारगर साबित ना हो सके। इन सब बातों और कुछ अधिक जानकारी नहीं होने के कारण ही यूके में इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया। भारत सहित दुनिया के कई देशों ने इंग्लैंड से आने वाली हवाई यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया गया। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।